दोस्तों, रेड क्रो के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगवान को किसने मारा। हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि भगवान बुद्ध को किसने मारा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे महापुरुष की, एक ऐसे भगवान की जिसने पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, कुछ मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध एक ग्राम में अपना उपदेश देते हुए वहाँ से गुजर रहे थे और वहाँ एक लोहार जिसका नाम कुंडा था, उससे उन्होंने भोजन स्वीकार किया था। माना जाता है कि वो जो भोजन जो उन्हें दिया गया था वो विषाक्त था और उस विषाक्त भोजन के ग्रहण करने के बाद उन्हें उदर की समस्या हुई, उनके पेट की समस्या हुई और उसके खाने के बाद ही उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और उनकी महापरिनिर्वाण में चले गए या उनकी मृत्यु हो गई। कुछ मतावलंबियों के अनुसार, कुछ धार्मिक मतों के अनुसार जो महात्मा बुद्ध को भोजन परोसा गया था या उनको अर्पित किया गया था, उन्हें दिया गया था कुंडा नामक उस लोहार के द्वारा, वो विषाक्त भोजन था जो कि जानबूझ के उसमें विष नहीं मिलाया गया था, बल्कि जंगल से लाए हुए कुछ ऐसे सामग्री उन्हें बनाकर पकाकर परोसे गए थे जो कि विषाक्त थे। हालांकि भोजन करने के वक्त ही महात्मा बुद्ध के समझ में ये बात आ गई थी कि जो भोजन वो ग्रहण कर रहे हैं वो विषाक्त है और उन्होंने बाकी के अपने शिष्यों को उस भोजन को लेने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि जो भी भोजन है ये शायद हमारे शिष्य इसको पचा ना पाएँ, इसलिए जो भी है वो मुझे ही परोस दिया जाए। और उस भोजन को करने के बाद उनकी स्थिति इतनी बिगड़ी थी कि वो खड़े भी नहीं हो पाए और वहीं पे लेटकर ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देना शुरू किया। दोस्तों, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के इस घटना को, मृत्यु वाली घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसका मतलब होता है अंतिम यात्रा, मतलब आखिरी मुक्ति। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है बौद्ध धर्म में और इसको बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि जाकर कुंडा को बताओ कि इस खाने को या इस भोजन को परोसने में उसकी कोई गलती नहीं है। उसका जो भोजन था वो अति स्वादिष्ट था और अति स्वस्थ और विशिष्ट था, इसलिए उसे आत्मकुंठा करने की ज़रूरत नहीं है, उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु लगभग 80 साल की उम्र में हुई थी, जो कि आज से लगभग 483 ईसा पूर्व माना गया है। जो उनका मृत्यु का काल है वो 483 ईसा पूर्व माना गया है और उनके मृत्यु वाले दिन को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है बौद्धावलंबियों के बीच में। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो कि आज के समय में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण लेने की जो स्थिति बनी, उसका कारण ये था कि उन्हें एक विषाक्त भोजन परोसा गया था, जाने में या अनजाने में। ये कहना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अलग अलग व्याख्याएं की गई हैं। तो आज से लगभग 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुई थी, जिसे आज हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में उस दिन को मनाते हैं बौद्धावलंबियों के बीच में।